नमस्कार मित्रों, मैं शैलेंद्र आपका अपने YouTube परिवार संगम स्टडी में स्वागत करता हूं, जिसमें हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की चयन परीक्षा को ध्यान में रखकर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, जिसकी आज दूसरी कक्षा है। जिसमें पहली कक्षा में हमने अस्माकं प्रदेशा मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 6 की जो संस्कृत के पाठ्यक्रम में संबंधित सुरभि नामक पुस्तक है, उसके अध्ययन हम कर रहे हैं। आइए आज उसी पाठ के अर्थात अस्माकं प्रदेशा नामक पाठ के कुछ प्रश्न और जो मुझे लगा कि आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों का पता होना चाहिए, उन प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। जिसका पहला प्रश्न है, भोपाल नगरे पाठे वर्णितं यवनानां धार्मिक स्थलं किं खालिस्थान अस्ति, रिक्त स्थानम अस्ति वा। तो देखिए, भोपाल नगर में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जो मुस्लिम समाज से, मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित हैं। जैसे उन्हीं में से एक जो इस पाठ में वर्णित है। ध्यान ये रखना है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर हैं परंतु पाठ में नहीं है, पर प्रश्न आने का जो पूरा चांस है वो है पाठ के अंदर से। तो आप मूल पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, और नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले जहाँ पर विकल्प बनाया है, जामा मस्जिदम, ख नंबर का विकल्प जो है ताजुल मस्जिदम, ग है मोती मस्जिदम, और इसके बाद है शौकत महलम। यदि आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो आप पहला ऑप्शन भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी है भोपाल में, ग भी कर सकते हैं क्योंकि मोती मस्जिद भी है, और घ भी कर रहे हैं शौकत महल। परंतु हम पाठ के आधार पर इसमें पाठ्य शब्द प्रश्न इस तरह से बनेगा। जीके के हिसाब से चारों प्रश्न हैं, जीके के हिसाब से देखा हम चारों प्रश्न काम के हैं, परंतु हमें ध्यान ये रखना है कि आपके पाठ के आधार पर प्रश्न सही होना चाहिए। क्योंकि जैसा आप अभी देखते हैं कि केबीएस में जो पूछे गए प्रश्न थे, जो पाठ के आधार पर उन्होंने बोला है, जो हमने बाद में आगे पीछे जो भी पढ़ा है ग्रंथों में, वो ना देख करके उन्होंने जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है रुचिराम में, उसके आधार पर प्रश्न पूछे थे। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, है ना। तो इसका पहले का प्रश्न होगा ताजुल मस्जिदम। कहीं कहीं पर लिखा होता है ताज उल मस्जिदम, तो आप उसका भी ध्यान रखेंगे, वो उसका यही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। शैल गुहासु प्राचीन तमानी चित्राणि कुत्र सन्ति। तो भोजपाले, मैंने आपसे इस प्रश्न पूछा था कल कि नर्मदायाः अपरनाम किमस्ति, उज्जैन्याः अपरनाम किमस्ति। यहाँ एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि भोपालस्य अपरनाम किमस्ति या भोजपाल कस्य अपरनाम अस्ति। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। विदिशा नगरम, इसके विषय में पूछा जा सकता है। दसारण देश किम भवति, है ना। पंचमणि नगरे भीमबेटिका, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे पत्थरों की गुफा में, शैल गुहाओं में प्राचीन जो चित्र देखे गए हैं वो भीमबेटिका में देखे गए हैं। तो इसका जो प्रश्न का उत्तर है वो है प्रश्न नंबर विकल्प संख्या 4 घ, भीमबेटिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खजुराहो नगरम किमर्थम प्रसिद्धम अस्ति। अब खजुराहो में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से वो प्रसिद्ध है, परंतु सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वहाँ पर उनके मंदिरों के माध्यम से, और दूसरा मंदिरों में भी जो नागर शैली वहाँ की प्रसिद्ध है, उसके लिए खजुराहो के नगर और मंदिर दोनों प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ आपसे पहला जो विकल्प किया गया है का जलप्रपातानां कृते, तो वो भी सही नहीं है, जैसा मैं बता चुका हूँ। स्तूपानां कृते ये भी नहीं है क्योंकि इसके लिए सांची है जो मध्य प्रदेश में वर्णित है। तीसरा श्वेत पाषाणाम कृते, जल अर्थात संगमरमर के लिए, तो संगमरमर के लिए हमारा जबलपुर प्रसिद्ध है ना। तो ये इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा ख नंबर का मंदिरा नाम विचित्र शैल्याम कृते, जो विचित्र शैली जिसको हम नागर शैली के नाम से जानते हैं। ये भी प्रश्न शायद आपसे पूछा जा सके, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 4, सांची नगरे स्थितः स्तूपः कस्य धर्मस्य स्मारकः अस्ति? नहीं, तो इसका पहला विकल्प है यवनस्य, दूसरा ख विकल्प है जैनस्य, ग विकल्प है बौद्धस्य और घ विकल्प है सिखस्य। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि यह महाराज अशोक के द्वारा बनवाए गए हैं बौद्ध स्तूप और बौद्धों के धर्म से संबंधित है। तो इसका जो विकल्प नंबर ग है ये हमारा सही आंसर है, बौद्धा नाम। ठीक है, या बौद्धस्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेशस्य कियतांशः वनेन आवृतः अस्ति? मध्य प्रदेश का कितना भाग वन से आवृत है? तो जब हम पाठ का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर हमें साक्षात दिया गया है। अब ध्यान से पढ़ेंगे, इसलिए मित्रों ध्यान ये रखें, आप सब अपनी तैयारी के दौरान ये सुनिश्चित करें कम से कम एक बार आपको मूल पुस्तक जरूर पढ़नी है। और मूल पुस्तक पढ़ने के बाद आप जो ये प्रश्नोत्तरी करेंगे तो उसका आपको लाभ होगा। बार बार प्रश्न पढ़ लेने से बात नहीं बनेगी, है ना। आप मूल पुस्तक पढ़िए और मूल पुस्तक पढ़ करके अपने संगम स्टडी से जुड़िए और यहाँ पर अभ्यास करिए। तो इसमें चतुर्थांश ये नहीं है, तृतीयांश, द्वितीयांश और एतेषु न। तो इसमें जो हमारा विकल्प संख्या ख है यही सही आंसर है, क्योंकि पाठ में दिया गया है मध्य प्रदेश से तृतीयांश भाग वनेन आवृतः अस्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेशे एतेषु नास्ति। अब मध्य प्रदेश में 5-7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से कुछ के नाम हमारे अस्माकं प्रदेशा नामक पाठ में दिए गए हैं, तो उनको तो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए, इसका पहला विकल्प है क माधव उद्यानम, ख कान्हा-किसली उद्यानम, ग केवलादेव और घ बांधवगढ़। तो आप यदि आपने पाठ पढ़ा है तो आपको वहाँ देखा होगा कि इनमें से कौन सा विकल्प जो हमारे इस पाठ में नहीं आता है। तो हम माधव उद्यान की बात करें, कान्हा-किसली करें, बांधवगढ़ की बात करें तो ये तो प्रसिद्ध हैं। माधव उद्यान है, कान्हा-किसली और बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश के हैं। केवलादेव ये राजस्थान भरतपुर में आयोजित है। ये इसी को हम जो मिस्टर सलीम अली हैं उनकी कर्मस्थली के नाम से भी जानते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ग। चलिए अगला प्रश्न क्या है। मध्य प्रदेशे वनेषु के निर्भयं विचरन्ति। मध्य प्रदेश में वनों में या मध्य प्रदेश के वनों में के यानी कौन निर्भयं विचरन्ति, कौन निर्भय पूर्वक बिना किसी डर के घूमता रहता है, विचरण करता है। तो जनतावाः, नागरिकाः, वनवासिनः, सिंहः। अब यदि आपने पाठ नहीं पढ़ा है, मित्रों मैं हर प्रश्न में ये बात बोल रहा हूँ कि आपको मूल पुस्तक अवश्य पढ़नी है, क्योंकि यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप पहला ऑप्शन सही से पढ़ेंगे भी नहीं और जनतावाह करके आप आ जाएंगे, पर वहाँ पर दिया है वनवासी, है ना। तो ना तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क सही है, न विकल्प संख्या ख सही है, न घ सही है। और यदि आप सही से नहीं पढ़ेंगे, ध्यान ये भी रखना है परीक्षा में अभ्यास इतना कर लीजिए इन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कि आप प्रश्न को सही से पढ़ें, है ना। तो हमारा विकल्प संख्या ग नंबर का ये हमारा सही है। वहाँ पर आया है मध्य प्रदेश से वनेषु वनवासिनः निर्भयं विचरन्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयतु जयतु भूमि भारत देशः रिक्त स्थानम पूरयतः मध्य प्रदेश। यार इस स्थान में क्या आएगा। पुस्तक पढ़ेंगे तो अंतिम वाक्य पाठ का यही है, जयतु जयतु भूमि भारत देशः सुखदः मध्य प्रदेश। अर्थात जय हो इस भूमि पर, भारत भूमि पर मध्य प्रदेश नाम का सुख देने वाला प्रदेश है। तो इसका ना तो क सही है, न ख सही है, न घ सही है। इसका आंसर है ग सुखदः।
वह पंक्ति है, जयतु भुव भारत देश सुखदो मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भुवि शब्दे का विभक्ति किंच वचनम। ये भी प्रश्न है, व्याकरण से इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भुवि शब्द में कौन सी विभक्ति है, बताइए कौन सी विभक्ति हो सकती है। तो सप्तमी विभक्ति पर द्विवचन है तो ये नहीं होगा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ये भी नहीं होगा। सप्तमी विभक्ति है और एक वचन भी, यही इसका आंसर सही होगा, क्योंकि भुवि इत्यादि जो शब्द बने सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनते हैं। तो इसका हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन संख्या विकल्प संख्या 3 सही है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अभवत किमत्र लकारः। अभवत ये जानते हैं भू धातु है और लट लकारम भवति भवता इत्यादि रूप बनते हैं। लोट में बहुतु भवता बनता है, बभू अभवत लंग लकार अभवत रूप। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ग नंबर का आंसर होगा, लंग लकार, है ना। लंग लकारम रूप बनता है अभवत अभवताम अभवन अभव अभवतम अभवत अभवम अभवाव अभवाम। अस्तु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दृश्येते किमत्र लकार किम च वचनम। दृश्येते पहले तो धातु देखिए, दृश्य धातु है, दृश्य दर्शने। इसके बाद हम लकार देखते हैं तो लोट लकार लट लकार, लोट लकार लेट लकार लंग लकार। ये जो रूप है दृश्यते दृश्येते दृश्यन्ते, ये बनता है लट लकार द्विवचन में, है ना। तो जो इस हमारे ना तो इसका ख सही है, न ग सही है, न घ सही है। हमारा विकल्प संख्या क लट लकार द्विवचन दृश्यते दृश्येते दृश्यन्ते यह रूप प्रथम पुरुष में बनता है। चलिए तो मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरे वीडियो को देखा। और आपके लिए यदि लाभकारी है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको कुछ किसी अन्य विषय पर जो मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती 2 से संबंधित है वो आपके काम का है और आपको लगता है कि उस पर प्रश्नोत्तरी होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर उस पर प्रश्नोत्तरी की वीडियो बनाई जाएगी। चलिए पुनः, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक अवश्य भेजें कि उनको भी इस प्रश्नोत्तरी का लाभ मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।